सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। ठीक है। यूनिट 5 में सबसे पहले टॉपिक आता है हिडन एंड विजिबल सरफेसेस कि हिडन और विजिबल सरफेसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर हिडन एंड विजिबल सरफेसेस। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। सपोज़ ये एक हमने क्यूब बनाया है। अब इसमें देखो, अगर हम इसका जो फ्रंट है, जो फ्रंट फेस है, अगर हम उसको कलर कर दें, सपोज़ किसी डार्क कलर से कलर कर देंगे तो क्या होगा, और कलर करने के बाद इसे डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो आपकी बैक वाली फेस है, जो बैक फेस है उसका इतना ये जो पार्ट है आपका, ये विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोज़ हमने डार्क ब्लैक कलर कर दिया अगर, तो इतना पार्ट हमें, जो इस वाली लास्ट आपकी फेस है उसका ये वाला पार्ट नहीं शो होगा आपको। ऐसे ही ये वाली जो फेस है आपका, उसका क्या होगा, उसका ये वाला पार्ट नहीं विजिबल होगा कलर होने की वजह से। और ये जो आपकी ये वाली फेस है, ये जो आपका बॉटम है, इसका ये वाला पार्ट विजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हमने फ्रंट में कलर कर दिया तो जो बाकी की फेसेस हैं उनका कुछ पोर्शन है जो कि विजिबल नहीं होगा। अब हमें ये तो हो गया कि हिडन और विजिबल सरफेस होता क्या है। हिडन विजिबल सरफेस वो हो गया जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। अगर हम इस क्यूब को देख रहे हैं तो जो हमें सरफेस दिखेगा वो हो गया विजिबल, और जो नहीं दिख रहा है वो हो गया हिडन। ठीक है। सपोज़ अगर ये एक पेंसिल है, अगर हमने इस पेंसिल को ऐसे रखा है तो इसमें विजिबल कौन सा हो गया, जो इसका पोर्शन आगे का ये पोर्शन है ये हमें दिख रहा है, और इसका बैक जो पोर्शन हो गया वो इसका हिडन सरफेस हो गया। तो अब ये तो हो गया हिडन और विजिबल सरफेस होता क्या है। अब बात आती है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और ये हिडन और विजिबल सरफेस हमें डिटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिटेक्टिंग हिडन एंड विजिबल सरफेसेस। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि ये अप्रोच थी हमारी कि अगर हमें कोई भी इमेज है उसको हमें कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे हम उसे शो कर रहे हैं, तो क्या करना है हमें, तो जो पोर्शन उसका विजिबल है हमें सिर्फ वही पोर्शन दिखे, जो उसका पोर्शन हिडन है उसकी हम इंफॉर्मेशन ना स्टोर करें। ठीक है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम हार्डवेयर को ना भेजें। अगर भेजेंगे तो क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग का टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा होगी, स्टोर होने के लिए जो कैलकुलेशन है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, रेंडरिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी इमेज को शो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं उसको स्क्रीन पर, तो उसे हम कहते हैं रेंडरिंग। तो अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेंडर कर रहे हैं जिसमें हमें सपोज़ फ्रंट का ही उसका विजिबल दिख रहा है और इनविजिबल पोर्शन को भी अगर हम उसकी भी प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में क्या है, हमें इसकी सिर्फ आगे की स्क्रीन दिख रही है। तो अगर हमें आपको अब अपने कैमरे में क्या दिख रहा होगा, सिर्फ इसके आगे की स्क्रीन दिख रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यही इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी के ऊपर हम प्रोसेसिंग करें, जो इसका बैक का पार्ट है जो हमें विजिबल नहीं हो रहा है इस टाइम पे। जब हमने ऐसे रखा है ये मोबाइल तो हमें बैक पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो बैक की इन्फॉर्मेशन है या जो साइड का जो पोर्शन इनविजिबल है, हिडन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम हार्डवेयर को ना भेजें, क्योंकि उस पर अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो करने के बाद भी क्या होगा, करने के बाद भी वो शो तो होगी ही नहीं। तो क्या होगा, टाइम तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा लगेगा, उस पिक्चर को स्क्रीन पे प्रिंट होने में, शो होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो सब जो फेसेस है सबके लिए वो कैलकुलेशन कर रहा है। पर हमें सिर्फ ये फेस शो करनी है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी फेस पे हम कैलकुलेशन करें और इसी को शो करें। बाकी की जो फेस है उसके लिए हम कैलकुलेशन करें ही ना, क्योंकि वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, पहले जब हम ऑब्जेक्ट का हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विजिबल और इनविजिबल पोर्शन कौन सा है, पहले हम डिटेक्ट करेंगे देन उसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हम आगे आप पढ़ोगे, जैसे कि आपका बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम्स है, आपका जेड बफर है, डेप्थ बफर है, ए बफर आपका एल्गोरिथम है। ठीक है। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी इमेज का या ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन हिडन है और कौन सा पोर्शन विजिबल है। और ये डिटेक्ट करके हम क्यों डिटेक्ट कर रहे हैं, हम इसीलिए डिटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, हार्डवेयर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, तो जो प्रोसेसर है उसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और हम क्या चाहते हैं कि जल्दी प्रोसेसिंग हो,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो विजिबल पोर्शन है सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे और वो सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करके प्रोसेस करके फटाफट हमें भेज देगा, तो हमारी जो इमेज है वो जल्दी से स्क्रीन पर आ जाएगी। अब जो हिडन सरफेस एल्गोरिथम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। एक अप्रोच यूज़ होती है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और दूसरी जो अप्रोच यूज़ होती है वो होती है इमेज स्पेस मेथड। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस के फॉर्म में शो करा है। तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में क्या होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा ये पेंसिल है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के जो फिजिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे इस पेंसिल की कितनी लेंथ है, ठीक है, कितनी इसकी हाइट है, क्या इसकी इंटेंसिटी है, क्या कलर है, तो इस पेंसिल का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेट्स है, वो सिर्फ उसी को यूज़ करेगा। वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड। और इमेज स्पेस मेथड में क्या होगा, वो यूज़ करता है व्यू पोर्ट या प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को। व्यू पोर्ट या प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि ये पेंसिल की अगर जितनी भी लेंथ होगी, ठीक है, तो अगर आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो तो एक्चुअल जो पेंसिल की लेंथ है फ़ोन की स्क्रीन उतनी तो नहीं है कि जितनी इस पेंसिल की लेंथ है, ठीक है। या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर हम किसी कार को देख रहे हैं, अगर हमें कार हमारे कैमरे की स्क्रीन पे दिख रही है तो एक्चुअल में जो कार का साइज़ है वो साइज़ हमें फ़ोन पे नहीं दिखेगा, फ़ोन की स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो इमेज स्पेस मेथड में हम प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं उन्हीं को कंपेयर करता है विजिबिलिटी के लिए। जैसे अगर हम ये चेक करेंगे, इस पेंसिल को अगर मुझे चेक करना है, या अगर मैं मोबाइल की बात कर रही थी तो हम ये चेक करेंगे इसकी ये वाली जो सरफेस है उसको हम कंपेयर करेंगे सपोज़ इसके साइड सरफेस से या इस सरफेस से। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको उसी के अपने ही जो डिफरेंट फेजेस हैं या पार्ट्स हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट पिक्सल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को चेक कर रहे थे, जैसे फेजेस को चेक कर रहे थे, एजेस को चेक कर रहे थे। यहाँ पे किसको चेक करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पिक्सल को हम कंपेयर करते हैं विजिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो वाला पोर्शन विजिबल है या नहीं है। देन ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड होता है आपका, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम्स में यूज़ होता है, और ये आपका यूज़ होता है लाइन और सरफेस एल्गोरिथम्स में। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप देखते हैं अमंग द ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फाइनल इमेज होती है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। जैसे मैंने कहा कि कैमरे के अंदर वो कार कैसे दिखेगी उसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती हैं, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस होती है वो बहुत प्रिसाइज होती हैं, ठीक है। प्रिसाइज होती है मींस जैसे अगर वो फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेंज ज़्यादा होती है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा, प्रिसीशन हमें ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, सपोज़ ये पिक्सल यूज़ कर रहा है, कुछ भी A×B पिक्सल इसका रेजोल्यूशन है कुछ है, तो इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा गुड नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसे फ़ोटो को आपका ज़्यादा अगर हम जूम करेंगे तो उसके पिक्सल्स जो हैं ब्लर होने लगेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट यूज़ करता है और ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जब वैल्यू ज़्यादा प्रिसीशन तक लेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स तक लेंगे, तो प्रोसेसिंग का टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम कम होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, कंसीडर करता है ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक बार, बट पिक्सल को कंसीडर करता है मैनी टाइम्स। और यहाँ पे रिवर्स हो जाता है कि पिक्सल को एक बार कंसीडर करता है बट ऑब्जेक्ट्स को ये मैनी टाइम कंसीडर करता है। अब यहाँ पे क्या है कि एक पिक्सल हो सकता है कि हम मल्टीपल टाइम ड्रॉ कर लें, और यहाँ पे क्या होगा, पिक्सल एक ही बार ड्रॉ होगा, हो सकता है हम सरफेसेस को मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ कर लें। तो ये डिफरेंस है दोनों ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और इमेज स्पेस मेथड के बीच में। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें हम कोहेरेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।